दर्जनों स्वर बाहर से उठे। दामा शेठ और माता गौणाई भौचक्के हो रहे थे। दोनों की आंखों में आशंकाएं तैर गईं। भयमारी दृष्टि से पल भर के लिए एक दूसरे को ताका। कोई बातचीत नहीं हुई, पर फिर भी दोनों एक दूसरे का इशारा समझ गए। झन्नाटे से स्वर्ण पत्थर उठाया और तलघर की ओर दौड़े। एक बांस की टोकरी में उसे छिपाकर वापस आंगन में आए। फिर दामा शेठ नामा को हल्की सी घूरी देकर बोले, ये स्वर्ण वाले चमत्कार की बात किसी से नहीं कहना, समझा ना? नामा ने धीरे से सिर हिला दिया। दामा शेठ ने झिझकते हुए आखिर द्वार खोल ही दिया। सामने जो दृश्य था वह हृदय धक करने वाला था। मानो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया हो। दूसरे गांव से भी लोग आ गए थे। इधर का पड़ोसी, उधर का पड़ोसी। सारे पड़ोसी बड़ी उत्सुकता से भीतर झांकने की कोशिश कर रहे थे। दामा शेठ ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनसे क्या हुआ पूछा। सबसे सटे हुए घर वाला पड़ोसी बोला, दामा जी, अभी थोड़ी देर पहले बड़ी हलचल सुनी मैंने। अपने लड़के पर काफी बरस रहे थे आप, और फिर एकाएक। बड़ी व्यंग्यात्मक मुख मुद्रा बनाकर पड़ोसी चुप हो गया। लेकिन तभी दूसरे पड़ोसी ने अधूरा वाक्य पूरा किया, दामा जी, सुना है नामा कहीं से सोने का पत्थर उठा लाया है। यह सुनते ही दामा शेठ और गौणाई को मानो काठ मार गया हो। लेकिन फिर दुनियावी अभिनय करते हुए वे बोले, क्या क्या बात करते हो भाई, हम गरीबों के यहाँ सोना। माता गौणाई भी तुनक कर बोली, और हमारा नामा कोई चोर नहीं है जो किसी का सोना वोना उठा लाए, और न ही ऐसा ऐरा गहरा है जो राह पड़े पत्थर को चुन लाए। देखिए, पीछे की कहानी तो हम नहीं जानते, मगर हाँ, सोने का पत्थर जरूर आपकी दहलीज लांघा है, यह खबर तो पक्की है। पंचायत बैठानी पड़ेगी दामा शेठ, सारे मामले पर। हाँ हाँ, निकालो तो सोने का पत्थर, दिखाओ तो सही। दसियों शब्द बाण दामा शेठ के आंगन में बरसने लगे। दामा और गौणाई के तो वे सीधे कलेजे में धस रहे थे। इस बीच नामा एकदम चुप खड़ा था, भीड़ में अकेला, बेपरवाह, दृश्य का सिर्फ दृष्टा बनकर। उधर पड़ोसियों का जमघट सघन होता गया, साथ ही उनका दबाव भी। पर दामा शेठ और गौणाई भी मोर्चे पर पूरे डटे हुए थे। तरह तरह के बहाने बनाकर स्वर्ण पत्थर से साफ मुकर रहे थे। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक और व्यक्ति दाखिल हुआ। कोई उसे नहीं जानता था कि वह व्यक्ति कौन है, परंतु केवल नामा जानता था। वह उसे देखते ही पहचान गया। अरे गौणाबा, वही किसान गणोबा जिसने पत्थर दिया था, अब वो भी आ गया। अरे गणोबा, तुम यहाँ? नामा ने हैरानी से पूछा, इतनी रात गए तुम यहाँ कैसे? तुम तो परले गांव के छोर पर रहते हो ना? हाँ भाई, आना ही पड़ा, सिर पर कर्जे का बोझ जो था। गणोबा उत्सुकता से बोला, तुम्हें याद है ना, आज ही दोपहर हमने व्यापार गांठा था। एक गठरी कपड़े के बदले मैंने तुम्हारे पास अपना खानदानी पत्थर रखवाया था। जैसे ही गणोबा ने पत्थर की बात की, सारे पड़ोसियों को अपनी आग के लिए मानो ईंधन मिल गया। सभी एक स्वर में बोले, देखा देखा,
पत्थर, हम कह रहे थे ना कि नामा किसी से पत्थर लेकर आया है, और वो भी सोने का। दरअसल इस खबर की आग इस गांव को लांग कर परले गांव तक पहुंच गई थी। गणोबा के कानों तक भी जा पहुंची, इसलिए वह तुरंत आधमका। पर उसे यूं आया देख दामा शेठ के क्रोध का पारावार न रहा। गणोबा को धक्का देते हुए वे बोले, तो तू है वो चालाक ठग जिसने मेरे भोले भाले नामा को चूना लगा डाला। एक सड़क पड़ा पत्थर उसके सिर पर मढ़ दिया। गणोबा ने कहा, सड़क पड़ा पत्थर न था, हमारे पूर्वजों का खानदानी पत्थर है वो, इसलिए ही तो उसे अब लेने आया हूं। लाओ जी, अब उसे जल्दी जल्दी लौटा दो। अपनी चीज ज्यादा देर गिरवी नहीं रखनी चाहिए। यह सुनते ही माता गौणाई ने कमान संभाली। अच्छा, अब बड़े झटके से याद आ गया तुझे पत्थर, एक रात के लिए भी नहीं थमा गया। इस तरह दोनों ओर से मौखिक तीरंदाजी जारी रही। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार न था। इस महाभारत के बीच मानो एकाएक कन्हैया की बंसी बजी। स्वयं कन्हैया नहीं, पर कन्हैया का लाडला भक्त गीता का सार लेकर सामने आया। नामा सीधे तलघर में जाकर चमचमाता स्वर्ण पत्थर निकाल लाया। जिसने भी देखा उसी की आंखों का आकार बढ़ गया। दृष्टि पत्थर पर जम गई। नामा दामा शेठ और गौणाई से बोला, माँ, बाबा, यह पत्थर तो गणोबा का ही है, उसी ने मेरे पास गिरवी रखवाया था, इसलिए हमें इससे एक गठरी कपड़ों का उचित दाम लेकर पत्थर लौटा देना चाहिए। यह सुनते ही दामा शेठ आवेश में आ गए और तर्क रखा, लेकिन जब इसने तुझे यह पत्थर दिया था तो यह तो 2 कौड़ी का भी नहीं था, यह तो हमारे घर आकर ही सोने का बना है। नामा ने कहा, पर कैसे? विट्ठल के प्रभाव से ही ना बाबा। और बाबा, विट्ठल तो सबका है। हो सकता है गणोबा की बेटी के ब्याह का सामान जुटाने के लिए ही विट्ठल ने यह अलौकिक चमत्कार किया हो, इसलिए मूल रूप से तो यह पत्थर गणोबा का ही है। यदि यह हमें 1 गठरी कपड़े का पैसा देने को तैयार है तो हमें यह पत्थर अपने पास रखने का कोई अधिकार नहीं। नामा का स्वर किसी दिव्य आकाशवाणी सा आंगन में गूंजा, जिसके आगे कोई कुछ नहीं कह पाया। गणोबा ने झट से अपनी जेब से कपड़ों का उचित मूल्य निकाला और नामा की तरफ बढ़ा दिया। बोला, लो जी लो, ये अपनी गठरी का दाम, 2 पैसे ज्यादा ही होगा, कम नहीं। नामा ने पैसे ले लिए और दूसरे हाथ से पत्थर गणोबा को सौंप दिया। लो गणोबा जी, अपना धोंडी बा। दामा शेठ ने हृदय थाम लिया, पर कुछ कह नहीं सके। माता गौणाई भी मन महसूस कर चुपचाप खड़ी रही। उधर गणोबा स्वर्ण पत्थर लेकर इतरा उठा। उसका कलेजा बल्लियों उछल पड़ा। उसने पत्थर को कसकर सीने से लगा लिया। परंतु एकाएक एक और चमत्कार घटा। गणोबा के हृदय से लगाते ही पत्थर का स्वर्णी रूप गायब हो गया। वह पहले जैसा पथरीला बन गया। काले हृदय से लगकर काला हो गया। ठग ही ठगा गया। महाठग अर्थात विट्ठल की ठगी ने ठग को ठग लिया। सभी नजारा देखते रह गए। गणोबा हाथ में काला पत्थर लिए जड़वत सा हो गया। भक्तों के व्यापार की बड़ी अनोखी बात, जिसके आगे फीके सब जग के ये जवाहरात। गांठ बंधा हरि नाम का हीरा, किसी और धन से नहीं काम। भक्ति के व्यापार में बस चाहते ये हरि ही दाम। हरि नाम में रम गए हरि जिनके आधार। दिन दूना रात चौगुना, फिर उनका जगत व्यापार।
नामा की एक ही पूंजी थी विट्ठल, एक ही लाभ था विट्ठल। हर लेन देन के अवसर पर उसने एक ही कमाई की थी, वो थी विट्ठल, विट्ठल और विट्ठल। पूरा जीवन विट्ठल में, सारा व्यापार विट्ठल में, सारा व्यवहार विट्ठल में। लेकिन मुश्किल यह थी कि नामा के आसपास रहने वाले संसारमय थे, विट्ठलमय नहीं। और जो संसारमय हैं उन्हें विट्ठलमय के रंग ढंग कहाँ भाने वाले हैं। यही वजह थी कि नामा के माता पिता गौड़ाई और दामाशेठ के कलेजों में सदा एक भारीपन सालता रहता था। शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरा था जब दोनों ने नामा की चिंता में अपना सिर नहीं धुना था, क्योंकि जो भक्त का व्यापारी है, जो भक्ति का व्यापारी है, जिसे नाम की दौलत प्यारी है, वैराग्य के मंजीरे जहाँ बजते हों, बस नाम के राग निकलते हों, नोटों की खुशबू में वो मन रमा सकता नहीं, सिक्कों की खनक में कोई सुर सजा सकता नहीं। मूल भाव की मंडी में वो अनाड़ी है जो भक्ति का व्यापारी है, जिसे नाम की दौलत प्यारी है। एक व्यक्ति के पास एक ही मन होता है, उसी से संसार बसता है, उसी से व्यापार सदता है। लेकिन वही एक मन यदि भक्ति में रम जाए तो संसार के व्यापार के साथ कैसे न्याय हो पाएगा। एक दिन दामाशेठ ने कहा, बहुत देख लिया, बहुत सब्र कर लिया, इस तरह तो यह लड़का मेरे बाप दादाओं के कारोबार पर बट्टा लगा देगा। तू ही बता गौड़ाई, क्या यूं मंजीरे बजा बजा कर दुकान चलती है? पेट भर जाएगा? ग्राहक आगे से निकल जाता है, पर यह नामा बोली लगाने की बजाय भजन गाता रह जाता है। माता गौड़ाई ने कहा कि जब तक यह विट्ठल नाम का कांटा इसके हृदय में धंसा रहेगा, तब तक यह लड़का एक समझदार व्यापारी नहीं बन सकता। दामाशेठ हताश होकर चारपाई पर बैठते हुए बोले, फिर क्या करें, कैसे इसका मन फेरें? माता गौड़ाई ने कहा कि अब तो एक ही रास्ता है, इसका मन हरने वाली इसकी घर वाली ले आए। जब इसके पल्लू से इसका गठबंधन होगा तो विट्ठल से बंधी गांठ अपने आप ढीली पड़ने लगेगी। बस अब तो जल्दी से जल्द आप इसके ब्याह की तैयारी करो। दामाशेठ ने कहा, ब्याह तो तब करेंगे ना जब कोई लड़की नजर में होगी। इतने में जना आंगन से गुजरी, हाथ में लकड़ियां लेकर वह चूल्हे की ओर बढ़ रही थी। उसे देखते ही माता गौड़ाई बोली, जना देख कर तो आ, नामा कहाँ है? कहीं फिर से पंढरपुर तो नहीं दौड़ गया? बुला लाती हूँ, ऐसा कहकर जना घर से बाहर चली गई। गौड़ाई और दामाशेठ दोनों उसे ओझल होता देखते रहे। दामाशेठ ने कहा, क्यों न जना से ही इसका विवाह कर डालें। माता गौड़ाई ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, क्या बात करते हो? नामा तो जना को मावली कहता है, अर्थात माँ कहता फिरता है, और फिर वो जना कोई कम भक्तिनी थोड़ी है। दोनों मिल गए तो बिल्कुल ही बंटाधार हो जाएगा। फिर इकट्ठे मिलकर ये दोनों टल्लियां ही बजाएंगे, घर को ही पंढरपुर बना डालेंगे।
फिर तो घर के हर कोने में पांडुरंग की मूरत खड़ी मिलेगी। मैं और आप बिस्तर बांधकर बाहर रास्ता नापते नजर आएंगे। व्यापार का व्यवहार क्या, सब खत्म हो जाएगा। दामा सेठ ने कहा, सच कहती हो। किसी व्यवहारिक लड़की को ढूंढना होगा जो दुनियादारी निभाए और नामा को भी निभानी सिखाए। माँ और बाबा दोनों सांसारिकता की बिसात पर पासे फेंक रहे थे, लेकिन उनकी बाजियां एक दूसरे को हराने के लिए नहीं थी, बल्कि एक भक्ति के विरुद्ध कुचाले थी। यही दुनिया की रीत रही है। प्रभु प्रीत पर आरियां चलती रही हैं, मगर इतिहास साक्षी है, आरियां चाहे कितनी भी तेज धार रही हों, पर प्रेम के फौलादी कवच के आगे वो खूंडी होती रही हैं। नादान ना समझ दुनिया का यही दस्तूर है, सदा भक्तों को भगवान से करता आया दूर है। विषयों का चक्रव्यूह वो ऐसा रचता है, बांध के बंधन माया के भक्तों को कैद करता है। पर बंध पाए वो क्या जो बंधे प्रेम की डोर से, जिन्हें अपना लिया विट्ठल ने कर मन चित्त की चोरी से। इधर माता पिता का चिंतन चलता रहा, उधर जना पंढरपुर पहुंच गई। नामा, ओ नामा, ऊंची आवाज लगाते हुए उसने मंदिर में प्रवेश किया, परंतु न जाने क्या देख लिया जना ने, उसका सिर चकराने लगा। मंदिर की दरों दीवारें आंखों के सामने घूमने लगी। आखिरकार वह जमीन पर गिर पड़ी। नामा वहीं पर था। लुटिया से शीतल जल उसके मुंह पर छिड़का। जना तनिक होश में आई। नामा ने पूछा, तुझे क्या हुआ? तुम भूमि पर क्यों गिर गई? जना अब भी थोड़ी घबराई हुई थी, इसलिए कांपती हुई ग्रीवा से बोली, तू यहाँ कैसे नामा? मैंने तो मंदिर में प्रवेश करते ही तुझे विट्ठल के स्थान पर खड़ा देखा। वहां विट्ठल नहीं था, विट्ठल की जगह तू खड़ा था। नामा ने घूरी देकर विट्ठल की ओर देखा, फिर बोला, अरे नटखट, बेचारी जना से ही नटखटी कर बैठा। चल जना चल, ये विट्ठल किसी का सगा नहीं, अपनों को ही सताता है। इतनी देर से मैं इसे दर्शन देने के लिए पुकार रहा था। मुझे दर्शन देने से तो गया, बल्कि अपने रूप में तुझे मेरे दर्शन करा दिए। भला यह भी कोई बात हुई? चल जना चल, इस मन चले विट्ठल के पास रुकने से क्या फायदा। नामा बाहर की ओर जाने लगा। जना ने रोका, नहीं नामा, पांडुरंग से प्यारा और प्यार करने वाला भला कौन है? नामा नाराजगी में छक कर बोला, ओहो, तो ये प्यार भी करता है, प्रेम का प्र भी जानता है ये? पूछ इससे। जना ने समझाते हुए कहा, नामा, प्रभु और प्रेम तो एक दूजे के पर्याय हैं। अगर विट्ठल प्रेम न करना जानता तो पत्थर की मूरत बनकर जड़वत ही खड़ा रहता, कभी तेरी टीस पर दर्शन न देता, तेरा भोजन स्वीकार न करता, ऐसे ही प्रकट न होता। नामा ने झुंझलाते हुए कहा, ऐसे ही प्रकट न होता? अरे जना, डर के मारे पांडुरंग को प्रत्यक्ष होना पड़ा था, नहीं तो मैं इसकी बेदी पर सिर पटक पटक कर प्राण छोड़ देता। मैंने जीवन की बाजी लगाई,
तब जाकर ये प्रकट हुआ, ऐसे ही नहीं आया। जगत में अपनी लाज बचाने आया था, गरज इसकी थी, इसलिए यह मेरे पास आया।